हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन अनदर लेक्चर ऑफ योर कॉन्सेप्ट वीक, जहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। अब आज की जो स्टेटमेंट है अगेन इज़ अ वेरी क्रूशल स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत बार पॉल साइंस ऑप्शनल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे आपको डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट कुछ भी करने को जो है कहा जा सकता है। राइट, साथ ही में ज़रूरी होते हैं कि आप समझें कि इन स्टेटमेंट बेस्ड स्ट्रक्चर्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं इनको आंसर भी कैसे करना होता है। ठीक है, इसको देखना भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो स्टेटमेंट थी, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, इज एरिस्टोटल की स्टेटमेंट, जो कि बोलती है कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। राइट, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, सो ऑन सो फोर्थ। राइट, अब एक बात जो कि बहुत क्लियर है ये समझनी कि देखिए, हमने देखा था कि सॉक्रेट्स थे, सॉक्रेट्स के स्टूडेंट आए इन द फॉर्म ऑफ प्लेटो। प्लेटो के स्टूडेंट नाउ कम्स एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल ने प्लेटो की जो अकेडमी थी उसके अंदर वो जो है एक स्टूडेंट थे। हाउएवर इम्पॉर्टेंटली एरिस्टोटल, मच लाइक लेटर हम देखेंगे जेएस मिल एंड हिज रिलेशनशिप विद बेंथम, कि इवन दो प्लेटो एरिस्टोटल के टीचर थे and a lot of his foundational elements come from what Plato said, but प्लेटो ने प्लेटो क्या करते हैं, ही रिपाडिएट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एरिस्टोटल जो है बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्ररी फिलोसफीज एंड आइडियाज़ देते हैं टू व्हाट प्लेटो सेड। राइट, साथ ही साथ में हम ये भी कहते हैं कि जहाँ पे प्लेटो जो है ख़त्म होता है वहीं से जो है एरिस्टोटल की शुरुआत हो जाती है। राइट, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ हिज टीचर, एरिस्टोटल ने जो है अपनी चीज़ें जो है वो आगे रखी। जहाँ पे प्लेटो की थ्योरी जो है बहुत ही डिडक्टिव हैवी थी। ठीक है, मतलब डिडक्टिव एंड इंडक्टिव के अंदर क्या डिफरेंस होता है। डिडक्टिव, आप मान लीजिए कि आप जो है एक पहले एक ब्रॉडर आइडिया, एक जनरल थ्योरी जो है एनविसेज करते हैं, उसके बाद यू एंड अप से लुकिंग फॉर एग्जांपल्स और ऑब्जर्वेशंस इन डेली लाइफ। राइट, सो टू रियली कंफर्म योर थ्योरी। ऑन द अदर हैंड, इंडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिविज्म जो कि एरिस्टोटल फॉलो करते हैं, वो क्या होता है, ही फर्स्ट मेक्स ऑब्जर्वेशंस ऑल अराउंड हिम एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस, राइट, देन ही मेक्स दैट थ्योरी। सो इट्स अ बॉटम अप अप्रोच, वेयर इज डिडक्टिव में बी सीन एज अ मोर ऑफ अ टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो यही काम जो है एरिस्टोटल करते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि एरिस्टोटल जो है उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी माना जाता है, क्योंकि एक ये साइंटिफिक इंडक्टिव अप्रोच जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनाई। ठीक है, तो हर जगह जहाँ पे आप देखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गई, ये सब जो है बहुत ज़्यादा रिच है एरिस्टोटल में, एंड यही ऑन द बेसिस ऑफ दीज ओनली डज ही कम अप विद हिज आइडियाज़। ठीक है, अब एंशियंट ग्रीस के अंदर जो है देखा गया था कि क्या हो गया था, ग्रीक पॉलिस, पॉलिस क्या था, ये सिटी स्टेट्स थे। ठीक है, तो एक यूनिफाइड ग्रीस, ग्रीस एज वी सी टुडे वैसा नहीं था, बल्कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे, पॉलिस थे। राइट, जो कि अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं उनके चलते थे, और ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉलिस या सारे के सारे जो सिटी स्टेट्स हैं उनका एक जैसा ही यूनिफॉर्म सिस्टम है, नहीं, हर किसी का अलग अलग सिस्टम था। तो कोई सिटी स्टेट्स थे जो कि से डेमोक्रेसीज थे और सम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज थे, जैसे कि एथेंस हो गया। ऑन द अदर हैंड, स्टाग्रिया जो कि मैसेडोन में था, जहां से एरिस्टोटल आते हैं, वो क्या था, वो एक मोनार्की था। ठीक है, मोनार्क के द्वारा जो है रूल किया जाता था। तो हर सिटी स्टेट की थी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशनल टाइप थी। एरिस्टोटल जो है अगेन स्टाग्रिया में बॉर्न हुए, जो कि मैसेडोन में होता था। राइट, और इनको जो है एथेंस में भेज दिया गया, जो प्लेटो की अकेडमी थी, वहां पे पढ़ने, और ये जो है प्लेटो की डेथ तक वहां पे रहे। हाउएवर बीच में जो है अकेडमी इनको नहीं सौंपी गई, इवन दो ही मे बी सीन एज द फोरमोस्ट स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, बट ही लेफ्ट द अकेडमी एंड ही वेंट ऑन ट्रैवल्स अगेन, जो है वहां से ये चले गए। ही ओनली रिटर्न्ड टू एथेंस इन 335 BCE, और क्या किया इन्होंने अकेडमी के अगेंस्ट एक राइवल स्कूल जो है इस्टेब्लिश किया, विच वाज योर लाइसियम। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इन वन वे इस्टेब्लिशिंग अ काउंटर इंस्टीट्यूशन में ऑल्सो भी सीन कि किस तरह से प्लेटो के व्यूज के अगेंस्ट जो है एरिस्टोटल जो है अपने आइडियाज रख रहे थे। राइट, ही वॉज नॉट इन अग्रीमेंट विद द आइडिया ऑफ
philosopher king. He was not in agreement with the idea of community of wives and property. He was not in agreement with the idea of excessive unity जो वो देखते हैं प्लेटो के स्टेट के अंदर. ठीक है, तो इन सब से जो है वो कॉन्ट्ररी व्यूज जो है आगे रखते हैं. नाउ इसके अगेन जो ये चीज जो है ये आपको समझा दी गई है कि इनका कहना क्या था कि इंस्टेड ऑफ, हमने देखा है प्लेटो क्या था, प्लेटो रीजन नॉलेज, इसके थ्रू आप ट्रूथ सीख करो, उसके जो है बहुत ज्यादा एक बड़े एक्सपोनेंट थे. ऑन दी अदर हैंड एरिस्टोटल में हम डिग्री ऑफ एम्पिरिसिज्म देखते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी टॉक ऑफ एरिस्टोटल एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड प्लेटो एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, कंपैरेटिव एनालिसिस, एम्पेरिसिज्म, ये बहुत सब जो है एरिस्टोटल की फिलॉसफी का एक हिस्सा था. नाउ दिस वाज ऑल जस्ट टू गिव यू अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि एरिस्टोटल कहाँ से आ रहे हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद आपकी जो स्टेटमेंट एनालिसिस है. अब एरिस्टोटल ने बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, हमने बात की इंडक्टिविज्म, वो देख रहे हैं अपने आसपास, इस ऑब्जर्वेशन से ही उन्होंने नोट डाउन किया कि ह्यूमंस के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अकेले नहीं रहते बल्कि क्या करते हैं, सोशल यूनिट्स बनाते हैं. राइट, अ मैन इज नॉट according to him an island unto himself. A man has this natural need to form social units, to form groups. ठीक है, so there might be a hierarchy of groups or associations. तो say a few individuals पहले come together and they form a household. ठीक है, इस household के बाद जो है when numerous households come together you form a village, and then when numerous villages come together they form cities. ठीक है, एंड इवेंचुअली जो है अगेन सिटीज को फॉर्म करके आप जो है एक स्टेट के लेवल पे पहुंच गए. तो बाय नेचर ही एरिस्टोटल सेड दैट मैन इज अ सोशल और पॉलिटिकल एनिमल, एंड समवन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच अ सोशल यूनिट, समवन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच अ स्टेट, राइट, दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल इज ईदर अ बीस्ट और अ गॉड. राइट, ईदर ही इज अबव ऑल ऑफ दिस, उनको इसकी जरूरत नहीं है, ही कैन बी सेल्फ सफिशिएंट ऑन हिज ओन, वो गॉड है, या फिर वो बीस्ट हैं कि उनके अंदर जो है ये सब चीजें ही नहीं है टू बी एबल टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन. राइट, तो एरिस्टोटल का कहना था कि मैन एक ऐसा एनिमल है जिनकी इंट्रिंसिकली ही, अंदर से ही नेचर के अंदर आया है कि वो रहना चाहते हैं एक पॉलिस में. सो अनलाइक एन आर्टिफिशियल एंटिटी, ठीक है, प्लेटो क्या है, फॉर्मुलेट एक आर्टिफिशियल एंटिटी को कर रहे हैं बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट ही बिलीव्स आर करेक्ट. ठीक है, तो जैसे कि प्लेटो की अगर आपने फिलोसफीज पढ़ी होंगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमने पिछले कंसेप्टिव वीक के अंदर टैग भी किए हुए थे प्लेटो की वेरियस थिंग्स. राइट, वहां पे आप पढ़ सकते हो. तो प्लेटो जो है एनविसेज करता है किस तरह से आपसे सिटी ऑफ पिग्स एक्सेट्रा के थ्रू होते हुए फाइनली फिलोसोफर किंग के रिपब्लिक जो उनका आइडियल सिटी स्टेट है वहां तक पहुंचते हैं. ठीक है, विच इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर से थ्रू एलिमेंट्स लाइक एजुकेशन, थ्रू एलिमेंट्स लाइक कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी. राइट, इन सब के थ्रू जो है ये बनाया गया है. ऑन दी अदर हैंड एरिस्टोटल का ये मानना है कि आर्टिफिशियली नहीं कंस्ट्रक्ट करती, ये नेचुरली ही बन जाता है क्योंकि इट इज विद इन the nature of individuals to form such units. Right, Aristotle का ये मानना था very importantly that the state is prior to the family and the individual. ठीक है, और इन्होंने किसकी analogy draw की, of a body, of a human body which is also prior to its various parts. और यही जो आइडिया है आगे बहुत सारे और फिलोसोफर्स, फॉर एग्जाम्पल हेगल, इन सब की थ्योरीज में भी जो है आपको यही चीज निकलेगी. तो अब बॉडी, जिस तरह से बॉडी जो एक नेचुरल यूनिट है, ह्यूमन बॉडी, हम सबकी बॉडी जो है एक नेचुरल यूनिट है. अब क्या है, हमारी बॉडी जो है न्यूमरस ऑर्गन्स, लिम्स, इन सब की बनी हुई है. ठीक है, however the whole body is prior to these parts. Why? Because these parts can't survive on your own. तो आप इमेजिन कीजिए अगर आपकी जो है if the body say is on the verge of death but you have 1-2 organs which might be surviving. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी जो बॉडी है वो मर जाए बट 1-2 ऑर्गन जो बच गए हैं, राइट, वो ऑन इट्स ओन वो सर्वाइव करने लगे. नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, वो हो ही नहीं सकता. सो दैट इज वाई दिस स्टेट विच इज कंपेरेबल टू अ ह्यूमन बॉडी, इट इज अ यूनिट. ठीक है, वो एक होलिस्टिक यूनिट है. ठीक है, एंड इट इज प्रायर टू ऑल द इसके जो सब पार्ट्स हैं. तो इसी तरह से स्टेट भी जो है, जो पूरा स्टेट है, वो इसके जो सब पार्ट्स हैं, दैट इज द इंडिविजुअल्स एंड फैमिली, उससे प्रायर है. बिकॉज दिस इज एन एंटायर होल एंड only the state is self-sufficient, right? Individuals cannot be self-sufficient, households cannot be self-sufficient, right?
इन सबको जो है इट इज ओनली द स्टेट जो है जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, और दैट इज वाई बिकॉज इट इज द होल, और इसके बिना बाकी पार्ट्स कैन नॉट सर्वाइव. दैट इज वाई द स्टेट विच इज कंपेरेबल टू अ बॉडी इज प्रायर टू इट्स वेरियस पार्ट्स. ठीक है, तो स्टेट जो है उसको देखा गया एज एन एसोसिएशन ऑफ स्मॉलर एसोसिएशंस, राइट. इंडिविजुअल्स ने, जैसे कि हमने पहले बात की, हाउस होल्ड्स बनाए, फैमिलीज बनाई, विलेजेस बनाए, राइट. एंड देन जो है स्टेट बनाया जो कि एक सेल्फ सफाइसिंग या सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूशन है, राइट. अगेन जैसे कि हमने बात की कि कोई भी इंडिविजुअल जो इस इंस्टीट्यूशन के बिना रह सकता है, या तो वो बीस्ट है या वो गॉड है, राइट. तो हमने यहाँ से क्या सीखा सबसे पहले ही कि हाँ जी सोशल पॉलिटिकल एनिमल है. क्यों है? क्योंकि इंट्रिंसिकली उनमें एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अकेले नहीं रह सकते, वो क्या करते हैं, वो सोशल यूनिट्स बनाते हैं. एंड ये सोशल यूनिट्स जो है अगेन छोटे से यूनिट से शुरू होता है जो कि हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड से विलेज की तरफ पहुंचता है, सिटी की तरफ पहुंचता है, टिल फाइनली यू रीच दिस सेल्फ सफिशिएंट होलिस्टिक यूनिट ऑफ अ स्टेट जिसके बिना इंडिविजुअल नहीं रह सकता. ठीक है, अब यहां पे भी उनका कहना था कि ये जो स्टेट है, ये स्टेट एनेबल करता है कि लोग जो है, यहां पे यू सी सम कॉमनैलिटी विद प्लेटो, जहां पे स्टेट इज एनेबलिंग द ह्यूमंस टू लिव अ गुड लाइफ. दैट इज अगेन व्हाट इज अ गुड लाइफ? इट इज अ लाइफ जिसके अंदर आप परस्यू कर रहे हैं वर्च्यूज. ठीक है, तो कहीं पे ये कॉमनैलिटीज आ जाती हैं कि वर्च्यूज लाइक जस्टिस, लाइक गुडनेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एरिस्टोटल एज वेल. हाउएवर ही माइट नॉट अग्री with how you understand justice. So say Plato's conception of justice will be very different from Aristotelian conception of justice. ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो पर्पस है इस पॉलिस का, इस स्टेट को, इज देन कि ये ह्यूमंस को एनेबल करें कि वो इन वर्च्यूज को जो है अच्छे से जी पाए. ठीक है, इंपॉर्टेंटली अगेन वही इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव याद रहेगी हमेशा, बॉटम अप. ठीक है, याद रखिए, डिडक्टिव टॉप डाउन, इंडक्टिव बॉटम अप. ठीक है, इस बॉटम अप अप्रोच ऑब्जर्वेशन कर करके जो है एरिस्टोटल पॉइंट आउट करते हैं कि ह्यूमंस जो हैं, ठीक है, अब ये तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी इनके अंदर नेचुरल टेंडेंसी है कि ये सोशल यूनिट्स बनाते हैं, और इसलिए एक ये सोशल और पोलिटिकल एनिमल है बिकॉज इंट्रिंसिकली देयर वे इज लीडिंग टू दिस पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंटिटी कॉल्ड द स्टेट विच इज एनेबलिंग अ गुड लाइफ. ठीक है, हाउएवर एरिस्टोटल ने जो है आइडेंटिफाई की वेरियस स्पीशीज एंड सब स्पीशीज विद इन द पॉलिस. अब उन्होंने कहा कि अब ऐसा क्यों है कि ह्यूमंस जो हैं, राइट, वो इतने सोशल पॉलिटिकल एनिमल्स हैं, बाकी क्यों नहीं है? उनका ये मानना था कि देखिए ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ह्यूमंस एज अ स्पीशीज, इनके पास एक स्पेशल फैकल्टी, फैसिलिटी, एबिलिटी, पावर है. और कौन सी है ये? अगेन स्पेशल फैसिलिटी, एक जो इनेट पावर जो कि उनके अंदर है, दैट इज दैट ऑफ रीजन एंड स्पीच. ये दो चीजें इकट्ठे मिलके, ठीक है, क्योंकि अगर हम मान सकते हैं स्पीच तो है बहुत सारों के पास भी हो सकती है, ठीक है, इन देयर ओन वेरिड वेज एनिमल्स आर आल्सो कम्युनिकेटिंग विद देमसेल्व्स, बट नाउ ह्यूमंस के पास क्या है? ये दो चीजें हैं. रीजन है, सो ही कैन थिंक फॉर हिमसेल्फ, ही कैन डेवलप सर्टन रीजन, सर्टन आइडियाज. ठीक है, एंड देन वो इन आइडियाज को जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं टू द अदर्स एज वेल. अब आप इलेक्शंस को अगर एनविसेज करें, इलेक्शंस आखिरकार क्या है? इलेक्शंस आर म्योरली दैट वन पार्टी जिसके कुछ मेंबर्स हैं आर लेटिंग अदर पीपल नो कि देखिए ये हमारे आइडियाज हैं एंड इनके बेसिस पे जो है हम आपका स्टेट चलाना चाहते हैं, स्टेट बनाना चाहते हैं, तो अगर आप हमारे लिए वोट करते हैं, वी विल पुट दीज आइडियाज इनटू practice, right? So अपने reason से they came up with a manifesto, they communicate that manifesto, and then if certain say people in the electorate end up liking those, they will go ahead and vote for them. ठीक है, तो ये जो twin faculties of reason and speech इनके पास available है, ये उनको enable करता है कि वो social groups और communities और partnerships बना सकें, ठीक है, जिनके basis पे जो है वो और काम जो है कर सकते हैं. और ये community of the polis जो है, इसके अंदर जो सिटीजन्स है ये डेवलप कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंश्योर करती है कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज वेल एज जस्टिस जो है ऑफ द स्टेट, राइट, वो फॉलो अप की जाए. अगेन एरिस्टोटल जो है विल
also stand contrary to say your social contractualists, जिनको आप आगे देखेंगे, हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक है, जिनका मानना था that your political society, your state is a manifestation of a social contract wherein people who were in a state of nature due to varied reasons come together, sign up this contract and formulate this entity called the state. नहीं, एरिस्टोटल का मानना ये नहीं था. एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकता. तो स्टेट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टेट इज द नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेन की जो अंदर की उनकी जो एक नेचर है, राइट. तो ये वही हो रहा है, ठीक है. तो एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि विद इन दिस कोविड पैंडेमिक ऑल्सो वी आर ऑल सिटिंग इन आवर हाउस होल्ड्स, बट देयर इज दिस need to be able to be say meet with your families, go to work, ठीक है, ये सब चीजें करना, be in a community. Social media, why has it become even more important during this time? Because of this innate need in the individuals, in humans, to be a part of a larger organization. ठीक है, तो ये जो टेबल है इसके अंदर आपको एक थोड़ी सी चीजें जो है समझ में आ सकती हैं when we talk about man is a political animal, और एक तरह से आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी जो है दिमाग में आ जाएगा. ठीक है, तो man is a social animal के अंदर जो है you can probably start by writing a little historical context, किस तरह से एरिस्टोटल जो है प्लेटो के स्टूडेंट थे. However, he repudiated most of what Plato said, right? And based on this inductive observational nature of Aristotle, he came up with certain ideas. ठीक है, अगेन उनका क्या मानना था कि देखिए लोगों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर उनकी जो इनेट नेचर है वो क्या है, टू फॉर्म सोशल यूनिट्स, एंड दैट इज व्हाई पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म स्मॉल एसोसिएशंस व्हिच देन टुगेदर end up forming bigger organizations, right? So individuals to households, households to villages, villages to cities, to finally a state. ठीक है, अब ये क्या होता है, states क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. अब पर्पस क्या है हमारी लाइफ का, पर्पस जो है एट द एंड ऑफ द डे इज टू लीड अ गुड लाइफ, बिकॉज तभी जो है ह्यूमन सक्सेसफुली जी पाएंगे. तो इन दोनों के ही, ए आपकी जो टेंडेंसी है टू फॉर्म एसोसिएशंस, बी आपके अंदर ये जो पर्पस है कि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, दोनों ही लीड अप टू व्हाट, कि आप वेज जो है डेवलप करते हैं इन विच आप सिटी स्टेट्स ऑर्गेनाइज कर सके, स्टेट्स जो है ऑर्गेनाइज कर सके. अगेन दे मे बी ऑफ अ वैरायटी ऑफ कैटेगरीज. एरिस्टोटल अगेन जो है आगे चल के जो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, बट आप हमारे एरिस्टोटल के लेक्चर्स में देख सकते हैं, ही टॉक्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, सम व्हिच ही करेक्ट्स, some which he regards as being correct forms, right, and others which he regards as being degenerate forms, right. तो ये जो एक categorization है वो भी एरिस्टोटल कर देते हैं, बिकॉज दे कैन बी न्यूमरस वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर स्टेट्स. फिर ये लिविंग जो है सोसाइटी के अंदर वो पॉसिबल कैसे की गई है, रीजन के थ्रू, स्पीच के थ्रू, विच इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. और कोई भी जो इस स्टेट के आउटसाइड रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, इज समवन हु इज अ बीस्ट और अ गॉड. ठीक है, एंड में जो है अगर आपके ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड जो है आते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि हमने बहुत बार जो है पॉइंट आउट किया ड्यूरिंग डिस्कशन, राइट. कंक्लूडिंग लाइंस में जो है आप थोड़ा सा उसका क्रिटिसिज्म जो है वो भी डाल सकते हैं, या थोड़े जो कॉन्ट्ररी ओपिनियंस है उनको भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्लेटो की बात की थी, राइट, हु थिंक्स ऑफ दिस आइडियल स्टेट एंड किस तरह से उसको क्रिएट करना है थ्रू फिलोसोफर किंग. ऑन द अदर हैंड इन द फ्यूचर ऑल्सो यू कैन से टॉक अबाउट, जिस तरह से हमने मेंशन किए थे, द कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट. ठीक है, किस तरह से वो कहते हैं स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि वो आके करते हैं, राइट. तो थोड़ा फॉलो अप भी जो है दे सकते हैं. हाउएवर अगर आप ये सब चीजें विद ग्रेट एग्जांपल्स लिख देते हैं, योर आंसर इज मोर और लेस कंप्लीट. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरह से समझना, एक तरह से वेरियस चीजों को लिंक करना, राइट. सो वेयर डिड वी स्टार्ट फ्रॉम, वी स्टार्टेड फ्रॉम द नेचर, वी देन वेंट ऑन टू द पर्पस ऑफ लाइफ, किस तरह से ये एसोसिएशंस फॉर्म होके जो स्टेट बनता है, स्टेट किस तरह से एक सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूशन है एंड इट इज ऑल्सो प्रायर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, किस तरह से ये लिविंग इन सोशल यूनिट्स जो है आसान बनाया जाता है थ्रू द फैकल्टीज ऑफ रीजन एंड स्पीच. ठीक है, और इसी के थ्रू जो है हम वेरियस एक वर्चुअस लाइफ जो है बिता सकते हैं, हमारी सारी नीड्स जो है कंप्लीट हो सकती हैं, राइट, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हो, जस्टिस प्रोवाइड करने की हो, एंड कोई भी जो है इस इंस्टीट्यूशन के बाहर रहता है वो बीस्ट या
गॉड है, राइट. सो दिस इज वेयर वील स्टॉप टुडे. अगेन वी पुट अप कार्ड्स जहाँ पे अगर आपको एरिस्टोटल को इन डिटेल देखना है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, राइट. जस्ट टू एंड, वेरी इंपॉर्टेंटली, 2021 की प्रेपरेशन करना बहुत जरूरी है. वी हैव प्री प्लस मेंस के बैचेस विद इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल अलोंग विद एन एसे बैच. वी ऑल्सो स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल. इससे पहले हमारी फ्री वीडियोस के थ्रू बहुत बच्चों ने जो है न्यूमरस फायदा उठाया था. वी ऑल्सो टॉक्ड ऑफ हमारे जो एक कैंडिडेट थे रुपेश कुमार, जिन्होंने इन इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के थ्रू ही वाज आल्सो एबल टू क्रैक हिज पेपर, राइट. साथ ही में हमारी सोशियोलॉजी का ऑप्शनल जो है वो भी चल रहा है. कॉम्बिनेशंस जो है वेरियस वो भी अवेलेबल हैं. इन सब के बारे में जो है आप sleepyclasses.com पे जाके और देख सकते हैं. साथ ही में यूपीएससी 2020 के जो कैंडिडेट्स है, कीपिंग इन माइंड कि 5 जून को जो है अब अगेन एक डेट आएगी, तो जरूरी है दैट यू मेक गुड यूज ऑफ द टाइम अवेलेबल, कीप प्रैक्टिसिंग थ्रू द टेस्ट सीरीज अवेलेबल. साथ ही में अगर आपको अभी भी लग रहा है दैट यू आरंट प्रिपेयर्ड इनफ, वी हैव सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज अ फुल फ्लेजेड क्रैश कोर्स जो कि आपको सारे करंट अफेयर्स एंड अपडेट्स के बारे में भी जो है इन्फॉर्म करके रखता है, right. So that's all for today. Thank you and see you the next time.